राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे, जहां हम करते हैं लड्डू गोपाल के बारे में बहुत सारी और समझदारी की बातें। दर्शन कीजिए प्यारे प्यारे बच्चों की और दर्शन की खूब लाभ उठाइए। श्री कृष्ण ने स्वयं ही कहा था कि मैं कहीं मिलूं या ना मिलूं, मैं हमेशा वृंदावन में जरूर मिलूंगा। ऐसे ही प्रसंग है बहुत सुंदर। जब भी रुक्मणी और श्री कृष्ण की और पत्नियां श्री कृष्ण के पास बैठती, कुछ समय उनके साथ बिताती, तो श्री कृष्ण हमेशा वृंदावन की बात करते। रोज ही वृंदावन की कोई ना कोई कहानी छेड़कर बैठ जाते हैं कि मेरे वृंदावन में ऐसे था, ऐसी सखियां मुझसे प्यार करती थी, ऐसे मैं दही हांडी फोड़ता था, ऐसे सब गोपियां मेरे साथ रास रचाती थी। जब देखो वे वृंदावन की ही कहानियां रुक्मणी को और अपनी सभी पत्नियों को सुनाते थे। वो सोचते थे कि हम कृष्ण के साथ अपना समय बिताना चाहते हैं, कुछ कृष्ण के साथ बैठें, कुछ मन की कहें, कुछ अपना सुख दुख बांटे प्रभु के साथ। लेकिन श्री कृष्ण वो तो हमेशा सिर्फ वृंदावन की ही बात करते हैं कि कैसे मेरी सखियां थी, कैसे गोपियां थी, कैसे मेरे सखा थे, सब कितना प्यार करते थे। यह सुन सुनकर रुक्मणी और उनकी और पत्नियां बहुत परेशान हो गई, ऊब गई उनकी बातों से। हमेशा एक दिन ऊब गई उनकी बातों से। एक दिन मन में विचार आया और पूछ ही लिया कि प्रभु आप हमारे साथ रहते हैं, आपका ये ग्रस्त जीवन है, पूरी द्वारिका आपकी है, आप महाराजा हैं यहाँ के, लेकिन जब भी आपसे कोई बात करो आप तो सिर्फ वृंदावन की ही बात करते हैं। वृंदावन में ऐसे, वृंदावन में ऐसे, जब देखो वृंदावन की लीला ही सुनाते रहते हैं। क्या हम आपको प्यार नहीं करते? क्या हमारा प्यार आपको दिखाई नहीं देता? ऐसा है क्या वृंदावन में? ऐसा क्या है वृंदावन में कि हमारा प्यार फीका पड़ जाता है? जब कृष्ण ये बात सुनते तो मुस्कुरा पड़ते, कोई जवाब नहीं देते। एक दिन क्या हुआ कि श्री कृष्ण के पेट में बहुत तेज दर्द हो उठा। अब पेट में दर्द है, सब लोग उपचार में लगे हुए हैं। मंत्री को पता लगा, उसने देखा यहाँ के वैद्य से आराम नहीं आ रहा। आसपास के सभी नगर के वैद्य जो थे उन तक सूचना पहुंचाई गई, वहां से इलाज कराया गया, लेकिन श्री कृष्ण का पेट दर्द जो था वो ठीक ही नहीं हो रहा। उनकी तकलीफ और बढ़ रही है। सब लोग बहुत परेशान हो गए कि प्रभु के पेट में दर्द है, कैसे ठीक होगा, क्या उपाय करें, कोई दवाई काम नहीं कर रही। बात पहुंचते पहुंचते नारद तक चली गई। जब नारद तक बात गई तो नारद जी ने कहा, तुम क्यों भटक रहे हो जगह जगह? वो तीनों लोकों का स्वामी है, उनको सब पता है, उनके पास उनका इलाज भी है। आप उनसे ही जाकर पूछें कि क्या उपाय किया जाए कि उनका ये पेट दर्द ठीक हो जाए। रुक्मणी प्रभु के पास जाती है, मंत्री भी जाते हैं, पूछते हैं कि प्रभु आप तो सब सर्वज्ञानी हैं, आप बताइए कि आपकी ये तकलीफ कैसे दूर होगी, कोई तो इलाज होगा। तब श्री कृष्ण बताते हैं कि ये मेरी तकलीफ जो है मेरा भक्त ही ठीक कर सकता है। मुझे मेरे भक्त के पैरों की धूल चाहिए, उस धूल की फाकी अगर मैं मारूंगा तो मेरा पेट दर्द ठीक हो जाएगा। तो प्रभु ने कहा रुक्मणी से, तुम तो मेरी पत्नी हो, तुमसे ज्यादा मुझे और कौन प्यार कर सकता है? तुमसे ज्यादा मुझे दुनिया में चाहने वाला कौन हो सकता है? मैं तुम्हारा पति हूँ, तो तुम अपने पैरों की धूल मुझे दे दो, मैं फाकी मारूंगा और मैं ठीक हो जाऊंगा। तभी रुक्मणी बोली, नहीं नहीं प्रभु, आप तो पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, आप तो ईश्वर हैं, मैं आपको अपने पैरों की धूल कैसे दे दूं?
ये पाप का भागी मैं नहीं बन सकती, मैं ये कार्य नहीं कर सकती। सभी पत्नियों से कहा गया, कोई आगे ना बढ़ा। उसके बाद महामंत्री से कहा, तुम तो मुझसे बहुत प्यार करते हो, तो तुम ही अपने पैरों की धूल मुझे दे दो। तो महामंत्री भी बोले कि नहीं प्रभु, मैं पाप नहीं कर सकता, आपको मैं अपने पैरों की रज दूं, ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं ये दंड नहीं भोग सकता, आप तो मेरे प्राण प्रिय हैं, आपको मैं कैसे अपने पैरों की धूल दे दूं और वो नरक का भागी बन जाऊं। पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवाया गया, घर घर संदेशे पहुंचाए गए कि कोई ऐसा भक्त मिले जो प्रभु से बेहद प्यार करता हो और अपने चरणों की धूल दे, जिससे हमारे प्रभु ठीक हो जाए। पूरे नगर से कोई भी आगे बढ़कर नहीं आया। सब परेशान तो थे कि प्रभु तकलीफ में है। इस कार्य को करके कोई भी पाप का भागी नहीं बनना चाहता था। अब सब लोग चाहते थे कि प्रभु ठीक हो जाए, लेकिन होंगे कैसे? फिर नारद जी को बुलाया गया, उनसे बात की गई। नारद जी बोले कि तुम ऐसा करो, तुम वृंदावन चले जाओ, वहां क्या पता कोई इतना प्यार करने वाला प्रभु को मिल जाए जिससे हमारे प्रभु का कष्ट दूर हो जाए। महामंत्री जी रथ पे बैठकर वृंदावन चले जाते हैं। जैसे ही वृंदावन पहुंचते हैं, सखियां दूर से देख लेती हैं, ये तो द्वारिका का रथ है, अरे हमारा कान्हा आ गया, हमारा लल्ला आ गया। दूर से ही खुश हो जाती हैं, देखो कह रहा था ना कि मैं तो कभी नहीं आऊंगा, आ गई इसको याद, आ गया हमारा नटखट, आ गया हमारा नंदलाला। दौड़ती दौड़ती उस रथ तक पहुंच जाती है। जब उस रथ पर पहुंचती है तो देखती है कि हमारा कान्हा नहीं है। यह देखकर महामंत्री से पूछने लगती हैं कि कहाँ है हमारा कलिया, कहाँ है हमारा लड्डू, कहाँ है हमारा नंदलाला, कहाँ है नटखट। किसी एक ने भी द्वारकाधीश को महाराजा कहकर नहीं पुकारा। सबने अपना सखा, अपना मित्र, छलिया, मनमोहन, कितने हजारों नाम सबने अपनी अपनी भाषा में बोल दिए। महामंत्री जी जो थे वो कहने लगे कि वह नहीं आए, वो तकलीफ में है। इतना सुनते ही गोपियां सब परेशान हुई और एकदम से बोली क्या हुआ है उनको। तब महामंत्री ने सारी बात बता दी। जब गोपियों ने ये सब बात सुनी, सबने मिलकर अपने पैरों की रज की धूल इकट्ठी की और एक पोटली में बांधकर मंत्री को दे दी। मंत्री ने जब ये देखा तो उसने उनसे प्रश्न किया कि क्या तुम्हें डर नहीं कि प्रभु को, तुम जो तीनों लोगों का स्वामी है, तुम अपने पैरों की रज उनको दे रही हो कि वो उसकी फाकी मार लें। क्या तुम्हें डर नहीं कि तुम इससे कितने पाप की भागी बन जाओगी? तब सारी सखियां मुस्कुरा पड़ी और बोली कि प्रभु के लिए तो हजारों बार भी नरक झेलना पड़े तो हम तैयार हैं। हम अपने कान्हा को तकलीफ में नहीं देख सकते। वो हमारा नंदलाला है, हमारा लाडला है। अगर वो तकलीफ में हो तो हमारे इस जीवन का क्या महत्व है? आप जाइए और जल्द से जल्द उनकी तकलीफ दूर कीजिए। यह जब बात मंत्री ने सुनी तो उनकी अश्रुधारा को रोक नहीं पाए। आंसू बहने लगे कि इतना प्रेम, इतना अद्भुत प्रेम कि जिनको अपने आगे के बारे में सोचना ही नहीं कि आगे क्या होगा, उससे हमें क्या लेना। हमारा जो जन्म है, इस जन्म में ही प्रभु के हमें दर्शन हुए हैं, आगे तो हमने देखा ही नहीं। और अगर प्रभु के लिए कोई नरक भी भुगतना पड़े तो हम हंसते हंसते वो नरक झेल लेंगे। इतना प्यार प्रभु का। ये सोचते सोचते पोटली को हाथ में लिए अपने रथ में बैठकर वृंदावन से द्वारिका पहुंच जाते हैं। जब द्वारिका जाते हैं, प्रभु को वो फाकी देते हैं
और प्रभु उसको ग्रहण करते हैं तो प्रभु का पेट दर्द ठीक हो जाता है। जब प्रभु का पेट दर्द ठीक हो जाता है तब प्रभु मुस्कुराते हैं और अपनी सभी पत्नियों को कहते हैं, आज तो तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि क्यों मैं हर वक्त वृंदावन की बात करता हूँ, क्यों मैं हर वक्त वृंदावन की प्रेम की बात करता हूँ। तुम पूछती हो कि प्रेम तो मैं भी करती हूँ तुमसे, प्रेम तो हम भी करते हैं तुमसे, लेकिन तुम्हारे मुख पर हमेशा वृंदावन की ही कहानियाँ क्यों होती हैं। तो आज तो तुम्हें इन सब बातों का उत्तर मिल गया होगा। इन्होंने एक बार भी नहीं सोचा अपने स्वर्ग नरक को, जिन्होंने एक बार भी अपने बारे में कुछ नहीं सोचा, वो मेरी को तकलीफ में देख नहीं पाए। तो ऐसे प्रेमी भक्त हैं मेरे, तो मैं क्यों ना उनके गुणगान करूं हर वक्त, मैं क्यों ना उनको याद करूं हर वक्त। इस कहानी से यही भाव आता है कि प्रभु को तुम प्यार करो। हम लोग सोचते हैं ना, हम ऐसी पूजा करेंगे तो स्वर्ग होगा, ऐसे करेंगे तो नरक होगा, हर चीज़ में वहम में पड़ जाते हैं कि पता नहीं ये सब ठीक नहीं रहता, प्रभु को हम ऐसे ना खिलाएं, ऐसे ना सुलाएं। बहुत सारी बातें सोचकर हम पूजा पाठ करने से डरते हैं कि हमें तो कुछ नहीं आता, पता लगे हम अच्छा करने जाएं और गलत हो जाए, इसलिए हम सेवा नहीं करते। जब आपने प्रभु को बच्चा बना लिया, अपने घर ले आए, जब पहला भाव ही ऐसा डाल दिया, क्या अपने बच्चों को प्यार करते वक्त हम सोचते हैं कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए? नहीं सोचते ना। उनसे प्यार करते हैं हर वक्त, उनकी पसंद का ख्याल रखते हैं, उनको गोद में उठा उठा लाड करते हैं, उनके सोने का उठने का हर चीज़ की अच्छी व्यवस्था करते हैं। जब मान लिया है बच्चा तो व्यवहार भी वैसा कीजिए। प्रभु को घर लाइए और सुंदर सुंदर पोशाक पहनाइए, सच्चे मन से उनकी पूजा कीजिए। मैं पूजा तो क्या ही बोलूँ, सच्चे मन से आप उनकी सेवा कीजिए, उनका ख्याल रखिए। पूजा नहीं भी करेंगे ना तो भी कोई पाप नहीं लगेगा। प्रभु तो सिर्फ आपकी भावनाएं देखते हैं, आपका प्यार देखते हैं, कैसे आप प्रभु से प्यार कर रहे हैं, कैसे पल पल आप उसको याद कर रहे हैं, कैसे उसके सामने बैठकर उसको प्यार करते हैं, कैसे उनको हर वक्त निहारते हैं, पुचकारते हैं। प्रभु तो सिर्फ हमारे प्यार के भूखे हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। लड्डू गोपाल को घर लेकर आएं और मंदिर की बजाय अपने कमरे में रखें, अपने आसपास रखें। हर वक्त निगाह आपकी प्रभु के ऊपर जानी चाहिए। जब भी निगाह जाएगी तो अपने आप सिर झुकेगा, अपने आप प्यार भी आएगा, सब काम आपके अच्छे से हो जाएंगे। लड्डू गोपाल को ज़रूर घर लाइए, प्रभु को प्यार दीजिए और भर भर की खुशियाँ लीजिए। तो चलिए मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।